हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा नंबर सीरीज का 10वां दिन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, यह है 900 450 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ये 75 25 12.5, ठीक है। तो इसे देख के क्या पता लग रहा है। 900 900 का आधा है, ठीक है। 75 75 का 3 गुना, यानी इधर से करते हैं एक बार। 12.5 का 2 गुना 25, 25 का 3 गुना 75, ठीक है। अब 75 का इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 450 है। 4 गुना इसका 400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 450 है। 75 दूनी 300 और 300 चौक, मतलब 75 चौक, हाँ 400 600 हो जाएगा। चलिए करते हैं, एक मिनट देखते हैं। ये हो गया 2 गुना, ये हो गया 3 गुना। अब 75 का 2 गुना करते हैं तो 150, ठीक है। और फिर 150 का कितना गुना करें, 150 का 3 गुना करते हैं, 300 और साढ़े, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले 2 गुना 3 गुना, फिर से 2 गुना होगा, फिर से 3 गुना होगा, फिर से 2 गुना होगा। देखो 450 का 2 गुना ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे 2 गुना, इसका अंदर 2 गुना 3 गुना 2 गुना फिर 3 गुना, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये भी एक नया पैटर्न है, मैंने आपको शायद इंट्रो वीडियो में नहीं बताया था। इसे भी नोट कर लेना और ये क्वेश्चंस के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ लिख लेना इसको, ठीक है। 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, फिर इसका 2 गुना हो गया 150। 150 हमारे आंसर में लगाओ चलते बनो। और कंफर्म करना है तो कंफर्म कर लो। 150 का 3 गुना, 150 दूनी 300 और 300 में एक 150 और जोड़ लो, 450 कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं। अब इसे देख के क्या दिख रहा है, 18 से यहाँ पे जो भी अंक आएगा 229 से सीधा 3206, और 3206 से सीधा 3221, फिर कितना है 51,536। इसका मतलब गुणा हो रही है, ठीक है। यहाँ गुणा हो रही है, या तो स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। नहीं, अगर स्क्वायर यहाँ पे अगर किसका लगेगा, 15 का लगेगा 225 के आसपास, तो 15 के बाद 16, अगर 17 का भी लगा 317 का 289 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यूब लगा के देखते हैं। 5 का क्यूब 225, वो मतलब 125, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर 7 का लगा 343, तब भी नहीं आएगा। तो स्क्वायर और क्यूब तो नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये स्क्वायर के आसपास लग रहा है और क्यूब के आसपास लग रहा है, तो इसके बाद तो देख ही रहे हो आप, वो अंक बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा गुणा होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। करके देखते हैं। 18 की गुणा यहाँ तो हमें पता ही नहीं है, तो 229 गुणा कितने से करेंगे, 3206 के आसपास आ जाए, ताकि हम उसमें या तो जोड़ सकें या घटा सकें। क्योंकि पैटर्न तो पता चले, कुछ पता तभी चलेगा जब हम उसके आसपास आएंगे। तो अगर हम 10 से करते हैं तो 2290 हो जाएगा, तो ये तो 3000 है। 11 से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे 12 से भी नहीं पड़ेगा। 12 से हम करके देखें क्या। अगर 12 से करते हैं तो 2290, और इसकी 2 से कर लेंगे तो 400, तो 2290 में 400 जोड़ दो, फिर ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 18, 440 और 18 458 ही हो जाएगा, ठीक है। और 2290 में 458 जोड़ेंगे तो 400 500 600 2600, 2000 तब भी 2700 के आसपास आएगा। ये तो 3206 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 13 से करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए 13 से कर लेते हैं, यहीं कर लेता हूँ। इससे एक बार करेंगे 10 से, ये आ जाएगा। 3 से करेंगे 9 3 27 का 7 हासिल 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 दूनी 6, कितना आ गया 7। ये तो 6 है, इससे भी नहीं होगा। 14 से करके देख लेते हैं। 9 चौक 36 का 6, हाँ इससे आ गया 6। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 4 दूनी 8, 9 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 6 9, यहाँ पे कितना है यार, गलत हो गया क्या। देखो दोबारा करते हैं। हमने 10 से कर ली, 4 से करनी है अब। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 916 सही। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना। 6 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 10 11, 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, आगे 32 0 6। यानी हमने यहाँ पे जो गुणा हो रही है वो हो रही है 14 से। तो अब देखो, अच्छा आप लोग सोचोगे मैंने गुणा क्यों करी, कोई और ट्रिक क्यों नहीं सोची। देखो भाई, स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा है,
अब गुणा करके हमें सोचना ही पड़ेगा कि इसके आसपास कौन से आ रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब भी संख्या बढ़ती हुई जाएगी, ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो गुणा ही हो रही है। स्क्वायर लगा के देखा, क्यू लगा के देखा, कुछ नहीं हो रहा है, यानी गुणा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और हमें पता है नहीं किससे गुणा हो रही है, क्योंकि ये तो भाई शुरू में ही मांग लिया है, या तो यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे मांग रहा होता फाइंड करने के लिए, तो हम अंदाज़ा भी लगा लेते हैं यहाँ पे छोटे नंबर से। यहाँ पे बड़ा नंबर है, पता है नहीं भाई, ठीक है। तो 10 से करके देखिए 2290 हो रहा था, 12 से 11 से हुई नहीं, 13 से करके देख लिया हमने आसपास, तब 13 से भी नहीं हुआ, 14 से करके देखा तो आ गया। ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर में से तेज़ कैसे करें, देखो मैं होता एग्जाम में, अगर ये होता तो मैं इसे देख के ही मैं देखता कि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, गुणा करनी पड़ेगी, तो मैं छोड़ देता, इसे मैं लास्ट में करता अगर टाइम बचता तो, क्योंकि इसको करने में अगर मेरे दो मिनट भी जा रहे हैं गुणा वुणा करने में, फाइंड करने में, तो मैं 2 मिनट में वहाँ 3-4 क्वेश्चन कर लूँगा। तो अदर तो मैं एक नंबर छोड़ के 3-4 क्वेश्चन ले लूँ, या 3-4 नंबर छोड़ के एक क्वेश्चन करूँ, यही है स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी जो होती है ना, ये एग्जाम में बनती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न आया है, क्वेश्चन आया है, उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बनेगी ना, कि हमें कौन सा छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है, और किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम नहीं देना है, ये सब एग्जाम में ही पता चलता है। और ये प्रैक्टिस कैसे होगी, मॉक दे के, कम से कम 100 पेपर देने से पहले 100+ मॉक देना ही देना भाई, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। चलिए लेक्चर बहुत हो गया, आगे करते हैं। 14 से गुणा हो रही है, अब हम इसे स्पीड से करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ 15 से होगी, हम मान लेते हैं 16 से होगी। अब मान क्यों लिया हमने, क्योंकि जो अगर हम इसको वेरीफाई करने से अच्छा है कि हम यहाँ वेरीफाई कर लें, अगर 14, 15, 16 से हो रही है तो यहाँ 13 से हुई होगी, और यहाँ 12 से हुई होगी, 12, 13, 14, तभी तो यहाँ पे 14 से हुई है, हमने मान लिया। तो हम इससे वेरीफाई करने से अच्छा इसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि आंसर हमारे पास है, अगर ये हमारा आंसर इससे मैच करके इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो 18, 12 की गुणा कर लेते हैं, तो 18 की 180 हो जाएगी, 18 दूनी 36, 6, 8, 9, 10, 11 1 हासिल 1, 216, लो 216 आंसर है। अब हम इसे वेरीफाई करते, गुणा करते, उसमें उससे अच्छा हमने इससे वेरीफाई करके आंसर ढूंढ लिया अपना, और जल्दी हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो मैंने भी बताया, ये सब ट्रिक होती हैं कि हम पेपर में कितनी जल्दी कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे इसे अगला वेरीफाई करते, इससे अच्छा हमने इसको देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया ना हमने एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। ये देखिए 53, 60, 74, क्वेश्चन मार्क 123, 58, पास में इनका डिफरेंस निकालो सबसे पहले, पता चल जाएगा। +7, 60, 70, +14, पता नहीं, ये तो पता होना चाहिए। 7, 40, 50, 27 और 8, 27, 3 और 5, 35, 14, ये 7 का पहाड़ा है, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। 21 जोड़ दो इसमें, 4 1 5, 7 2 9, 95 आंसर है, ठीक है, हटाओ, हो गया। बहुत ईजी था यार ये, इसे फाइंड करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ईजी था ये वाला। चलिए अगला लेके आते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 157, 155, 111, 109, 73, ठीक है, फाइंड करना अगला नंबर। तो ये पास है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो इसका हो गया -2, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर 155 से कितना माइनस करें, -44, ठीक है, क्योंकि 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है। अब 111 में से कितना माइनस करें, 9 आ जाए, 2, -2, 109 में से 73, 7, 80, 90, 100, 9, 9, 7, 16 यानी 36, यहाँ पे -36 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, चलो देखते हैं। -2, 44, -2, -36, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं हमारे पास। -2 में से 44 यानी 2 से 44 हो गया, यानी प्लस का 42 जोड़ दिया, 44 से 2 हो गया यानी माइनस का 42, अब 2 से 36 हो गया यानी प्लस का 34, अब 36 से कितना हो गया, तो अच्छा ये देखो एक नया पैटर्न लग रहा है मेरे को, प्लस का 42 माइनस का 42, तो प्लस का 34 है, माइनस का 34 होना चाहिए, हम ट्राई करते हैं, ठीक है, -34 इसके अनुसार तो यही होना चाहिए। अब -36 में से -34 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हुआ -2, ठीक है, यानी मतलब 2 ऐड हुआ,
तो मतलब 2 यहाँ पे घटा प्लस का, तो ये माइनस का, 36 में से 34 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2 का गैप, तो -2 ऊपर से माइनस चल रहा था, यहाँ -2 लगा दिया हमने, ठीक है। अब -2 73 में से घटा दो, क्योंकि इस 109 में से 36 घटाया तो 73 आया। अब 73 में से 2 घटाएंगे तो 71 आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, 71 हमारा आंसर में, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा नया पैटर्न था और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, है ना, तो इसे नोट कर लेना और ये एग्जाम्पल के साथ नोट कर लेना, इसे 2-3 बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। 126, 135 फाइंड करना है, 209, 290, 411। पास पास में इनका पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे, ठीक है। 126 से 135, 6 में अगर हम 25 मान लें तो 2 + 9 हो जाएगा यहाँ पे। 35 से पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं। 209 से 90, 209 में अगर 1 जोड़ दें हो जाएगा 300, 300 और 300 में 10 हो 81, मतलब 300 में अगर हम सॉरी मैं 300 गलत बोल दिया मैंने। 9 में 1 जोड़ दें हो जाएगा 210, 210 में अगर 80 जोड़े हो जाएगा 290, 81 हो गया, ठीक है। मुंह से बोलते कुछ और है, दिमाग में चलता कुछ और है, यही होता है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। और 290 से 411, 290 में 10 जोड़े 300, 300 में 100 जोड़ दो, यानी 300 110, 110 में 11 जोड़ दो 121। चलो इसे तो देख के पता चल गया होगा आप लोग क्या हो रहा है। 81 9 का स्क्वायर है, ये 121 11 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 4 5 तो 5 और 7 होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 3 5 7 9, हाँ ऑड नंबर सीरीज है ये, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऑड नंबर सीरीज क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे 9 ले लिया, 7 का अगर 11 आता तो ये प्राइम नंबर सीरीज हो जाती, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है ये। यहाँ पे कितना हो गया 25 + 49 प्लस 135 में 20 जोड़ दो 145, 155 5 60, 160, 160 मेरा आंसर में कंफर्म करना है, तो 160 पर 40 जोड़ दो 200 और 9, 209 कंफर्म हो गया भाई, आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बस ये 5 क्वेश्चन थे, 3 उधर करा है, 2 ये रहे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो आप, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर मैंने वीडियो दे रखी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।